Karga India, a renowned and established brand offering premium leather handbags and accessories, professionally managed setup. Their products are an incorporation of age-old craftsmanship, finest material, and modern designs, all harmoniously blended to create modern yet timeless pieces. Today we have Miss Charu Gupta. Miss Charu Gupta, I would like to welcome you. So I would like to welcome you also on this panel today. And as I could see that you were there on the store itself right now, and you wanted to represent your brand, like as in physically. Some purses or the handbags or some material which are already there, just to show the quality and the kind of products you are doing, the range you have. So I would want to request you to please take over from here and share the details as well as the product if you want to show. Over to you. Thank you so much, Neha, for such a warm welcome today. Thank you so much for that. इंट्रोड्यूस करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी करघा इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ बैग्स एंड एक्सेसरीज. Now every time she used to purchase a bag, और होता क्या था कि it used to shed off. उसकी shelf life इतनी छोटी होती थी कि that girl used to get disheartened. तो the time she purchased a leather bag and उसकी shelf life अच्छी थी और उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो she realized कि इन्वेस्टमेंट हम अपने पैसों का ऐसी जगह करें जिसको यूज करने में कुछ समय तक मजा आए, और अगर वैसी ही चीजें हम अपने शेल्फ में रखें तो उनको लेकर चलने में काफी अच्छे समय तक हमारे पास वेरिएशंस भी अच्छे बैग्स के आते हैं. और इस तरीके से ये करघा इंडिया की स्टोरी शुरू हुई. तो करघा इंडिया इज एक्चुअली अ प्रीमियम लेदर हैंडबैग एंड एक्सेसरी ब्रांड जो कि आपके एक्सप्रेशन को बताता है. इसीलिए करघा इंडिया का नाम है. करघा इंडिया इज एन एक्सप्रेशन ऑफ यू. एंड क्योंकि ये लोकल आर्टिजन्स के थ्रू बना है, दिस इज प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, और इसकी क्राफ्टमैनशिप इन लोकल आर्टिजन्स के हाथ में होती है. हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो क्राफ्टमैनशिप मैं कहूंगी उम्दा होती है. और आप स्क्रीन पर कुछ हमारे बैग्स की झलक भी देख पाएंगे कि क्या है हमारे बैग्स और उनकी क्वालिटी क्या है. हमारी यूएसपी की अगर मैं बात करूं तो इट इज रियली अ ब्रिज टू लग्जरी. Why I'm saying this? Because they are very economical bags. हमारी टिकट साइज जो शुरू होती है, प्रोडक्ट की साइज एमआरपी जो शुरू होती है वो 200 से लेकर 13,000 के बैग्स तक में हमारे लेदर के सारे रेंज आपको मिल जाएंगे. ब्रिज टू लग्जरी हम कहते हैं. और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ होने की वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही एक्सीलेंट होती है. और क्योंकि ये क्यों इनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होती है, क्योंकि ये टॉप ग्रेन और फुल ग्रेन लेदर से ही बने हुए हैं हमारे प्रोडक्ट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आवर प्रोडक्ट्स आर कंपेयर्ड विद द हाई एंड ब्रांड्स लाइक दामिलानो, हाई डिजाइन. इनसे हमारे प्रोडक्ट्स कंपेयर होते हैं और वो compete कर रहे हैं उनको क्वालिटी वाइज. if I talk about the usage, आप completely rough and tough यूज कर सकते हैं इन बैग्स को. एंड द मोर यू यूज these leather bags, they become more shinier, more beautiful they become. So this is the USP of Kargha India and why we recommend कि you should go for leather bags और उनको आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव, हम मार्केट में इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस रेंज में लेकर आ रहे हैं. हमने आपको बताया 200 से लेकर 13,000 के रेंज में हमारे पास बहुत सारी रेंज है. आई टेल यू दैट ऑल्सो क्या हमारे पास रेंज है. आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास रेंज है. हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 SKUs हैं, जिसके अंदर एक्सेसरीज में अगर मैं कहती हूँ तो वॉलेट हैं, विमेन मेन बेल्ट्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं. मिसलेनियस में हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स, गॉगल केसेस, डायरी प्लानर्स के कवर्स हैं, आईपैड कवर्स हैं. लैपटॉप बैग्स का बहुत अच्छा रेंज है हमारे पास. स्लिंग बैग्स हैं मेन एंड विमेन दोनों के लिए. बैकपैक्स का बहुत अच्छा रेंज है जिनको आप फॉर अ डे और टू टूर के लिए कैरी कर सकते हैं विद अ लैपटॉप बैग एंड अ सेट ऑफ क्लॉथ्स, जो आपके ऑफिशियल टूर्स के लिए आप कैरी कर सकते हैं. क्लचेस, हैंड बैग्स, डफल बैग्स, ये सारे प्रोडक्ट का हमारे पास बहुत अच्छा रेंज है. Now, if I talk about the growth of Kargha India बहुत पुराना ब्रांड नहीं है. This started in 2019, late 2019, and was badly hit by Corona. For 2 years, we were
just researching on each and every aspect of the brand, and 2 years we were stuck. So 2 years we did not waste, and we had a strong brainstorming on the brand. ठीक है. Now 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बैंगलोर में हमने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस तो 2020 में शुरू कर दी थी. वहां पे हमने ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक एमबीओ बैंगलोर में और एक एमबीओ हमने वाराणसी में शुरू किया. उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने 4 मोर एमबीओज बैंगलोर में शुरू किया और एक स्टोर वाराणसी में हमने शुरू किया. एंड करंट फाइनेंशियल ईयर इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव 2 मोर एमबीओज इन बैंगलोर, and the other history is already there, online presence and the store presence. ठीक है. Along with this, I would like to share कि wherever we have doing our exhibitions. For example, in Hyderabad, in Lucknow, in Varanasi, in Bangalore, we have been doing exhibitions, and I feel proud in telling you कि हमारी 1 per day sale जो होती है वहां पे वो 1 lakh के अप्रॉक्स हमारी per day की सेल जाती है. तो because of the customer reviews, strong customer support और जो उनका feedback हमें मिलता है, ये हमें motivate कर रहा है कि we should expand ourselves and get into the market as soon as possible. Now मैं investments की अगर बात करूं, this is a 15 to 16 lakh rupees का हमारा investment है फर्स्ट ईयर में, जिसके अंदर 3 lakh rupees 5 years के लिए हमारा फ्रेंचाइज फीस है, which accounts to 60,000 rupees for an year. 1 साल का आपको 60,000 rupees कंपनी को पे करना है. स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत है, जिसमें आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं. आरओआई जो है वो 1 साल 5 महीने 6 महीने के अंदर आपको आरओआई इसका मिल जाएगा. स्टॉक कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ कि कंपनी आपको कितने 15 से 16 लाख में आपको स्टॉक की कॉस्ट जो पड़ेगी वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के अराउंड स्टॉक की कॉस्ट पड़ती है, विच इंक्लूड्स द जीएसटी ऑल्सो. एंड एमआरपी अगर उन प्रोडक्ट्स की बात करूं मैं तो वो 13 लाख के करीब उनकी एमआरपी जाएगी. तो ग्रॉस मार्जिन 47% के अप्रॉक्स मिलेगा हमारे पार्टनर को, और नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करती हूँ तो 25% के अराउंड उनको नेट प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल इज बीइंग मीट आउट. तो वर्किंग कैपिटल के बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करती हूँ तो 25% नेट प्रॉफिट हमारे पार्टनर को अर्न करने को मिलता है. साथ ही सेटअप कॉस्ट अगर मैं बात करती हूँ तो विच इज वो ये 5 लाख के अप्रॉक्स जाती है. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द एरिया. फर्स्ट द एरिया एंड सेकेंड थिंग दैट वी कंसिडर इज अगर आपके पास अपनी कोई स्पेस है जिसको आप रेनोवेट करा के यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू दिस काइंड ऑफ अ स्टोर, तो वो सेटअप कॉस्ट जो है वो आपकी शायद और कम हो जाएगी. ठीक है. फिर सर्विसेज हम क्या ऑफर कर रहे हैं अपने पार्टनर को. आपको ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल दिस थिंग विल बी डन बाय द कंपनी. जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करती है, ब्रांड इमेजिंग कर रही है, वेबसाइट मार्केटिंग कंपनी कर रही है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग करती है अपनी कंपनी, जैसे टाटा क्लिक है, मिंत्रा है, इन सारे पे प्रोडक्ट्स अपने सेल करना, ये सारी चीजें कंपनी करेगी. इसके साथ ही हर तरीके के क्रिएटिव्स, चाहे वो आपके जितने भी लोकल कस्टमर डेटाबेस होंगे, उनको नए प्रोडक्ट्स जो भी आपकी दुकान पर आ रहे हैं, जो भी आपके स्टोर पर आ रहे हैं, उनकी जानकारी देने के लिए क्रिएटिव्स कंपनी की तरफ से आपको शेयर होते रहेंगे. डिस्काउंट जो टाइम टू टाइम कंपनी प्रोडक्ट्स पर लेकर आएगी, वो डिस्काउंट जो है, जैसे फेस्टिव सीजन होता है, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, इस टाइम पे जो फेस्टिव डिस्काउंट्स आते हैं वो कंपनी और पार्टनर्स 50% शेयरिंग पर लेकर चलते हैं. साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी कंपनी देती है अपने पार्टनर्स को, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के क्रिएटिव्स शेयर करती है along with फेस्टिवल्स, और जो भी आपके विशेष वाले क्रिएटिव्स होते हैं वो सारे करघा इंडिया की तरफ से आप अपने कस्टमर्स को, अपने जो भी आपके लोकल हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं. नाउ ब्रांड अवेयरनेस की बात करूं तो ब्रांड अवेयरनेस हम कैसे कर रहे हैं. ब्रांड अवेयरनेस कंपनी डज बाय ईमेलिंग, वेब, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस, social media marketing platforms like FB, Instagram, LinkedIn, Etsy, इनके थ्रू ब्रांड अवेयरनेस करना इंडिया अपना कर रहा है. नाउ
जब मैं स्टोर ओपन होने की, कोई पार्टनर हमारे साथ साइन अप होता है, तो मैं स्टोर ओपन होने के समय पार्टनर को भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है. नाउ इफ आई वांट टू शेयर दिस विद द पीपल आउट हियर कि 3 to 5 किलोमीटर का जो सर्कुलर एरिया है किसी भी स्टोर के ओपन होने की स्पेस का, 3 to 5 किलोमीटर का जो आपका सर्कुलर एरिया है, वो ब्रांड कवर करेगी फॉर फिजिकल मार्केटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, जिसके अंदर फिजिकल मार्केटिंग होगी, आपकी होर्डिंग्स हैं, प्रिंट मीडिया है, पैम्पलेट्स के थ्रू फिजिकल मार्केटिंग कंपनी पार्टनर को सपोर्ट करेगी. Approximately a budget of 75,000 rupees company will invest in marketing, and at the same amount कंपनी ने आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में भी ऐड किया हुआ है कि 75K के लगभग आपका भी अमाउंट, तो ये मिलजुल के 1.5 लाख के करीब की मार्केटिंग, हम फिजिकल मार्केटिंग करेंगे पर्टिकुलर पार्टनर के लिए, जो भी जिस सिटी में भी पार्टनर हमारी स्टोर को ओपन करते हैं. Now these are called as launch marketing expenses also. Now sales support क्या है? A very big question सबके दिमाग में होता है कि स्टॉक तो हमने दे दिया आपको, कंपनी ने स्टॉक तो दे दिया, व्हाट अबाउट द डेड स्टॉक जो 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद हमारे पास से नहीं निकल रहा है. एंड एवरी पार्टनर हैज दिस क्वेश्चन इन माइंड कि डेड स्टॉक का क्या होगा. तो डेड स्टॉक व्हाट वी हैव प्लान्ड एंड वी हैव बॉट फॉर आवर पार्टनर्स इज फ्रेंचाइजर. 1 साल के बाद जो हमारा एंड ऑफ सीजन आपका फेब और मार्च का सीजन होता है, जिसके अंदर सेल्स भी लगती है, तो उस समय हम डेड स्टॉक कंपनी से फ्रेंचाइजर से ले लेते हैं और उसको हम मिनिमल डिप्रिसिएशन वैल्यू कंपनी उसको बेयर करती है. Now, what are the opportunities that we are giving to our partners? जो opportunities हम दे रहे हैं, वो opportunities क्या है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स. सबसे बड़ी बात, हम जब कहते हैं कि हम वेबसाइट मार्केटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट पे हमारे पास फुटफॉल आ रही है, हमारे पास ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, नाउ द क्लाइंट वुड थिंक कि हमारे लिए क्या है, अगर हमारी ही सिटी में आपके वेबसाइट के ऑर्डर्स आ जा रहे हैं तो हमारे पास कौन आएगा. तो वी गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने स्टोर से वो प्रोडक्ट क्या नाम है कस्टमर को भेजिए. हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि हमारे पास जो भी उस सिटी, पर्टिकुलर सिटी का या पर्टिकुलर एरिया का जो भी उस स्टेट का ऑर्डर आएगा, वो हम आपको देंगे कि आप उस प्रोडक्ट को भेजिए कस्टमर के पास. और आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अर्न करने की, जिसमें आपको लेंडिंग प्राइस प्लस 20% ऑफ दी प्रोडक्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट आपका सेल हुआ होगा, वो 20% नेट लेंडिंग प्राइस के साथ हम आपको ऑफर करते हैं. अलॉन्ग विद दिस एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में हैं, आपके अच्छे कनेक्ट्स हैं, उन कनेक्ट्स के थ्रू अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऑर्डर्स हमारे लिए लेकर आते हैं या आप अपने कनेक्ट्स के थ्रू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑर्डर्स कंपनी को देते हैं, तो उसमें भी कंपनी जो है वो टोटल सेल ऑर्डर वैल्यू का 10% अपने पार्टनर के लिए करती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने कनेक्ट्स के थ्रू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऑर्डर्स, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होता है, बल्क ऑर्डर्स लाना है और उनके बारे में बताना है, और उसको कंपनी डील करेगी, उनको कंपनी अपने तरीके से बात करेगी उनसे, और जो भी ऑर्डर वैल्यू आएगा उसका 10% जो है वो सीधे सीधे पार्टनर को हमारे जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट Kargha India. What are the opportunities, what is the USP, what is the growth curve? I would not say we have a very big growth curve because we are very new to the market. अगर operations के बारे में बात करूं तो operations Kargha India का 2021 late 2021 में शुरू हुआ है. Now we are in 2023 and because हमारा market presence, हमारे customers का review, हमारे repeat customers की जो bulk purchase है और उनके reviews हैं, उनकी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिला है एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट. दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड टू डिफरेंट सिटीज एंड फ्रेंचाइजी ऑप्शंस के लिए हम आगे आ रहे हैं.